हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार एक परिचय का मध्यकालीन बिहार से संबंधित सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी के पहले बिहार में मुस्लिम हमलावरों और इस्लाम धर्म के प्रचारकों का आगमन की जानकारी मिलती है कहाँ से? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात 1 और 2 दोनों सही हैं। अर्थात 1124 ईस्वी के मनेर से प्राप्त ताम्रपत्र से और दूसरा तिब्बती विद्वान तारानाथ की रचनाओं से। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, मध्यकालीन बिहार के इतिहास के जानकारी के साहित्यिक स्रोतों में सत्य कथन का चयन कीजिए, अर्थात सही कथन को चुनिए। जिसमें पहला में बतलाया गया है कि तबाकत ए नासिरी और रियाज उस सलातीन से बख्तियार खिलजी के प्रशासनिक प्रबंध के बारे में जानकारी मिलती है, जो बिल्कुल सही है। अब अगला है, मिन्हास उस सिराज की पुस्तक, तबकात ए नासिरी, शेख कबीर की पुस्तक अफसानाए शासन से मध्यकालीन बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। यह भी कथन बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, अबुल फजल के अकबरनामा और बाबर की तुजुकी ए बाबरी से भी बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो यह भी कथन बिल्कुल सही है। चौथा कथन है, पाणिनि की अष्टाध्यायी तथा जियाउद्दीन बर्नी की तारीखी फिरोज शाही से भी मध्यकालीन बिहार की जानकारी मिलती है। चौथा कथन भी बिल्कुल सही है। और आखिरी कथन को देखते हैं, तारीखे शेरशाही शेरशाह की प्रशासन और इतिहास जानने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है, अर्थात यह भी बिल्कुल सही है। तो हम लोग देख सकते हैं कि सभी कथन बिल्कुल सही था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अब अगला प्रश्न है, 16वीं सदी में किसने बतलाया कि बख्तियार खिलजी ने तिरहुत पर आक्रमण कर वहां की कर्नाट वंश के शासक को अपना बनाया और उसके बाद वह बंगाल गया? तो इसका सही उत्तर है मुल्ला ताकिया। अगला प्रश्न है, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है तुगलक वंश के बिहार से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल उनसे एक मूल्यवान स्रोत है? तो इसका सही उत्तर है तिरहुत। अब अगला प्रश्न है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो इसका सही उत्तर है मुल्ला ताकिया। अगला प्रश्न है, बहारी स्थानी गैबी किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है मिर्जा नाथन का। किसका? मिर्जा नाथन। अगला प्रश्न है, मीरतुल अहवाल किसकी रचना है? तो यह रचना मुल्ला बहबहानी का है। किसकी? मुल्ला बहबहानी का। अब अगला प्रश्न है, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत के महत्वपूर्ण है? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी, अर्थात कीर्तिलता, कृति पताका और वर्ण रत्नाकर। अब अगला प्रश्न है, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो यह अभिलेख शेरशाह सूरी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो इसका सही उत्तर है अकबर। अगला प्रश्न है, सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की? तो इसकी रचना गुलाम हुसैन तबतबाई ने की है। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है। तो आइए चलते हैं इसके सही कथन को देखते हैं। तो इसका सही चयन है अर्थात ऑप्शन बी। तो आप लोग इसको मिला लीजिए। तो देखते हैं ऑप्शन बी में क्या दिया गया है। ऑप्शन बी में बतलाया गया है कि सिराज उस सलातीन यह किसकी रचना है? तो यह जो है गुलाम हुसैन सलीम की रचना है। दूसरा है तारीखे शेरशाही, यह रचना इक्तसान देहलवी की रचना है।
यह रचना अब्बास सरवानी की रचना है। तीसरा है वाक़ियात मुस्ताकी, यह किसकी रचना है? तो यह रचना इख्तसान देहलवी की रचना है। चौथा है अफसनाए शाह किसकी रचना है? तो यह रचना शेख कबीर की रचना है। और आखिरी है बसाती नुल उन्स किसकी रचना है? तो यह रिज कुलाह की रचना है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मुल्ला बवहानी यात्री थे, ये कहाँ के यात्री थे? तो यह यात्री ईरान के थे। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे बिहार में तुर्कों का आगमन, जिसका पहला प्रश्न है बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था? तो इनका प्रथम पड़ाव मनेर था। अगला प्रश्न है बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण के समय पाल वंश का कौन सा राजा था? तो उस समय ऑप्शन ए अर्थात इंद्रधूमन पाल था। कौन राजा था? इंद्रधूमन पाल। बख्तियार खिलजी के आक्रमण को सेन शासन लक्ष्मण सेन और पाल शासक इंद्रधूमन पाल ने विरोध किया था। अगला प्रश्न है किसके अनुसार बख्तियार खिलजी के पार्थिव शरीर को बिहार लाया गया और बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ले में उसे दफनाया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात फरिश्ता। बख्तियार खिलजी का निधन 1206 ईस्वी में देवकोट में हुआ था। अगला प्रश्न है बख्तियार ने बिहार और बंगाल के क्षेत्र को जीतकर एक प्रांत के रूप में संगठित कर किसे अपना राजधानी बनाया? तो इसका सही उत्तर है लखनौती को। किसे? लखनौती। अगला प्रश्न है बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो इसका सही उत्तर है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी को गाजी इख्तियार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? याद रखेंगे बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक इब्ने बख्तियार खिलजी था। इसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी था। अब अगला प्रश्न है बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी? तो इसका सही उत्तर है बिहार शरीफ। उसने बिहार शरीफ पर विजय 1198 में प्राप्त की थी। बख्तियारपुर नामक शहर की स्थापना बख्तियार खिलजी ने करवाया था। अगला प्रश्न है बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? याद रखेंगे 1198 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाया किसे? तो बिहार शरीफ में। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो आप लोग जानते होंगे बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी के शव को बिहार शरीफ में ही दफनाया गया है। अगला प्रश्न है बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है लक्ष्मण सेन। अब अगला प्रश्न है बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ? याद रखेंगे 12वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है बिहार में आने वाले पहले सूफी संत थे? तो इसका सही उत्तर है मोमिन आरिफ। क्या नाम था? मोमिन आरिफ। अगला प्रश्न है मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था? तो याद रखेंगे मनेर की विजय से ताज फकी की जो कि सूफी संत थे इनका संबंध था। अब अगला प्रश्न है बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो इसका सही उत्तर है तबकाते नासिरी से। किस कहाँ से? तबकाते नासिरी से। अब हम लोग पढ़ेंगे सल्तनत कालीन बिहार से संबंधित प्रश्न को, जिसका पहला प्रश्न है किसने बिहार के तिरहुत क्षेत्र में जबरदस्ती खराज वसूलता था? तो इसका सही उत्तर है गयासुद्दीन। गयासुद्दीन बंग, कामरूप, जाजनगर और तिरहुत से जबरदस्ती खराज वसूलता था। अब अगला प्रश्न है किसने तुगरील तुधान को बिहार और बंगाल को वैध शासक होने की मान्यता दी? तो किसने? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात रजिया सुल्तान और बहराम शाह ने। अब अगला प्रश्न है मुल्ला ताकिया के अनुसार किसने तिरहुत पर आक्रमण कर उसके शासन को बंदी बना लिया? तो इसका सही उत्तर है तुगरील तुधान।
मुल्ला ताकिया के अनुसार रजिया सुल्तान और तुगरिल के कमजोर शासक काल में तिरहुत के नरसिंह देव ने विरोध जताया, जिसके बाद तुगरिल के तिरहुत पर हमला कर उसके शासक को बंदी बना लिया गया। अब अगला प्रश्न है, बिहार पर मोहम्मद शाह तुगलक के प्रभाव का साक्ष्य मिलता है कहाँ से? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी जगह से, अर्थात 1332 ईस्वी के बिहार शरीफ का शुकुरन अभिलेख से। दूसरा है 1346 ईस्वी को मोतिहारी के वेदवन अभिलेख से। और तीसरा है मुल्ला ताकिया का वृत्तांत से। मोतिहारी के वेदवन अभिलेख से मोहम्मद शाह तुगलक के काल में एक मुस्लिम सराय और कुआं बनाने का उल्लेख भी मिलता है। अब अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने संत सरफुद्दीन और सूबेदार जैनुद्दीन के लिए एक बुल्गेरीन दरी भेजी थी? तो किसने? तो इसका उत्तर है मोहम्मद तुगलक ने। बिहार के सूफी संत सरफुद्दीन के मलफूजात से जैनुद्दीन मजदुल मुल्क के बिहार के भुक्ति या फिर सूबेदार होने का पता चलता है। अब अगला प्रश्न है, हाजीपुर और समस्तीपुर का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक शमसुद्दीन हाजी इलियास थे। कौन थे? शमसुद्दीन हाजी इलियास। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने इलियास को तिरहुत से निकाल बाहर किया था? तो इसका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। अब अगला प्रश्न है, बिहार के सुल्तान फिरोज तुगलक के अभिलेखों से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात सभी जो है इसके सत्य कथन है। अर्थात बिहार शरीफ के पहाड़ी पर अवस्थित मलिक इब्राहिम वायु के कब्रिस्तान से मिले एक अभिलेख फिरोज शाह तुगलक का साम्राज्य की धुरी तथा दूसरी अभिलेख मलिक वायु को बिहार का भुक्ति कहलाता है। वहीं दूसरा है राजगीर के एक जैन मंदिर में संस्कृत में एक अभिलेख है जिसमें सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को नेकी का रक्षक कहा गया है। और तीसरा फिरोज तुगलक का एक अभिलेख जहानाबाद से भी मिलता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के शासक रुकनुद्दीन के अभिलेख से संबंधित सत्य कथन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात रुकनुद्दीन का पहला अभिलेख 1293 ईस्वी का महाद्वार अभिलेख है जिसमें बेगूसराय के एक नदी के किनारे एक दुर्ग निर्माण की चर्चा है। वहीं बी में बतलाया गया है कि शकनुद्दीन का दूसरा अभिलेख लखीसराय में मिलता है जिसने ब्लॉक मैन ने खगोल अभिलेख कहा है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था? तो इसका सही उत्तर है इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला पहला सुल्तान था? तो इसका सही उत्तर है इल्तुतमिश। अब अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया? तो इसका सही उत्तर है हिसामुद्दीन एवज को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? तो इसका सही उत्तर है मुबारिज खान। कौन? मुबारिज खान। अगला प्रश्न है, किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तो इसका सही उत्तर है तुगलक काल में। अब अगला प्रश्न है, बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान था? कौन था? तो इसका सही उत्तर है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने तिरहुत में एक टकसाल नगर की स्थापना की जिसे तुगलकाबाद उर्फ तिरहुत कहा जाता था। अब अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो इसका सही उत्तर है दरभंगा का। अगला प्रश्न है, दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान था? कौन? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। बिहार शरीफ आधुनिक नालंदा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है तुर्कों ने। इस क्षेत्र में बौद्ध बिहारों की संख्या अधिक थी अतः इन्होंने इसे बिहारों का
प्रदेश कहा था। अगला प्रश्न है बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? तो इसका सही उत्तर है तुगलक काल में। अब अगला प्रश्न है मलिक इब्राहिम या फिर मलिक बयां बिहार का प्रशासक किस काल में था? तो इसका सही उत्तर है तुगलक काल में। मलिक इब्राहिम बिहार के महत्वपूर्ण प्रशासकों में एक था। अब अगला प्रश्न है बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या फिर मलिक बयां का मकबरा कहाँ है? तो इनका मकबरा बिहार शरीफ में है। अगला प्रश्न है बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चरमपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? तो इसका सही उत्तर है फिरोज तुगलक ने। अगला प्रश्न है फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख कहाँ से मिलता है? तो इसका सही उत्तर है बिहार शरीफ से। अगला प्रश्न है उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था? तो इसका सही उत्तर है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद तुगलक के काल में तिरहुत का क्षेत्र सल्तनत में मिला लिया। अब अगला प्रश्न है 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तो इसका सही उत्तर है वैनवार वंश का। अगला प्रश्न है तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी? तो इसका सही उत्तर है शिव सिंह। अब अगला प्रश्न है बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं? तो इसका सही उत्तर है तबकाते नासिरी। अब अगला प्रश्न है इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो इसका सही उत्तर है दरिया खां नुहानी। अब अगला प्रश्न है बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ था? तो यह पहली बार 13वीं सदी में हुआ था। अगला प्रश्न है वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? तो यह तबकाते नासरी में मिलता है। अगला प्रश्न है किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर का नाम लिया? तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है किस सुल्तान ने तिरहुत से अपने सिक्के जारी किए? तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए? तो इसका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे कौन रहे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात मलिक बयां और मजदुल मुल्क। अब अगला प्रश्न है दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया था अर्थात बढ़ाया था? तो इसका सही उत्तर है सिकंदर लोदी ने। अगला प्रश्न है बिहार में जौनपुर के सरकी के प्रभाव की शुरुआत हुई थी कब से? तो इसका सही उत्तर है 1394 ईस्वी में। महमूद तुगलक ने मलिक सरवर ख्वाजहां जिसे मलिक उस सर्क भी कहा जाता है को बिहार पर शासन करने के लिए भेजा। इसी से सरकी प्रभाव की शुरुआत हुई। पश्चिमी भाग जौनपुर के सरकी शासक के अधीन था। अब अगला प्रश्न है बिहार शरीफ स्थित मलिक बयां के मकबरे की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है सलामी दीवारें अथवा लंबूतरा गुंबद। ये दोनों इसकी विशेषता है अर्थात ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है? तो इसका सही उत्तर है मखदूम यहिया का। अब हम लोग चेरो वंश एवं उज्जैनियों वंश से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो जिसका पहला प्रश्न है पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज का उत्थान हुआ? तो इसका सही उत्तर है खरवाड़ का। अगला प्रश्न है पाल सत्ता के पतन काल में मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज्य गठित किया? तो इसका सही उत्तर है भार ने। अगला प्रश्न है 12वीं शताब्दी में पश्चिमी बिहार चंपारण और मुजफ्फरपुर में कौन राज्य संगठित हुआ? तो इसका सही उत्तर है चेरो राज्य। अब अगला प्रश्न है चेरो राज्य का संघर्ष
किन मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात तुगलक, सुर और मुगल के साथ। अब अगला प्रश्न है दलपत शाही का संबंध किस राज्य से था? तो याद रखेंगे उज्जैनिया राज्य से। अगला प्रश्न है चेरो शासकों को शाहाबाद क्षेत्र से विस्थापित किया किसने? तो उज्जैनियों ने। अगला प्रश्न है शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो याद रखेंगे चेरो शासकों से। अगला प्रश्न है बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश था कौन था? तो इसका सही उत्तर है चेरो वंश। पाल वंश के उपरांत चेरो वंश ने शाहाबाद, सारण, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर के जिलों में अपनी सत्ता स्थापित की थी। अगला प्रश्न है किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की? तो इसका सही उत्तर है फूलचंद्र। अब अगला प्रश्न है चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? तो इसका सही उत्तर है उज्जैनिया शासक के द्वारा। अगला प्रश्न है भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर है संतन सिंह। कौन था? संतन सिंह। अगला प्रश्न है भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी रही थी? तो याद रखेंगे उपयुक्त सभी अर्थात दावा, बिहटा और बक्सर। अगला प्रश्न है भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न में से कौन नहीं थे? तो याद रखेंगे बाघ मल जो है उज्जैनी शासक नहीं थे। अब अगला प्रश्न है चांद एवं मुंड जो चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं ये संबंधित हैं? तो ये जो संबंधित हैं शाहाबाद के चेड़ से। अब अगला प्रश्न है बिहार में अफगान राज से संबंधित। जिसका पहला प्रश्न है बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी किसकी? तो इसका सही उत्तर है नुहानी कबीले की। अगला प्रश्न है सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में किसी बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो इसका सही उत्तर है दरिया खां नुहानी को। अगला प्रश्न है बिहार में नुहानी राज का संस्थापक कौन था? याद रखेंगे मोहम्मद शाह नुहानी। मोहम्मद खां लोहानी का असली नाम बहार खां था। इसने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर ली थी। उत्तर बिहार का क्षेत्र सारण इत्यादि एक अन्य अफगानी नुसरत खां के अधीन था। अब अगला प्रश्न है महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का संस्थापक नियुक्त किया? तो याद रखेंगे जलाल खां को। अब अगला प्रश्न है सूर्यवंश की स्थापना की थी किसने? याद रखेंगे शेरशाह ने। शेरशाह का बचपन का नाम अर्थात मूल नाम फरीद खां था। अगला प्रश्न है शेरशाह को शेर खां की उपाधि दी थी किसने? तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद नुहानी ने। एक शेर मारने के उपलक्ष्य में उसे शेर खां की उपाधि दी गई थी। अब अगला प्रश्न है शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे कहाँ के? तो ये सासाराम के जागीरदार थे। अब अगला प्रश्न है शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर है जलाल खां का। अगला प्रश्न है बिहार में शेरशाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है सूरजगढ़ा का युद्ध से। अब अगला प्रश्न है शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया? याद रखेंगे शेरशाह ने चौसा के युद्ध में और बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। शेरशाह ने बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था। अब अगला प्रश्न है शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो इसका सही उत्तर है तारीख दाऊदी में। अगला प्रश्न है शेरशाह के द्वारा अफगान राज की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई थी? तो याद रखेंगे कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध की। अब अगला प्रश्न है शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था? तो यह
सहस्राम में था। अब अगला प्रश्न है, बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है दाऊद खां करानी। अगला प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सहस्राम में। शेरशाह का मकबरा अफगान स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अब अगला प्रश्न है, शेरशाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? तो इसका सही उत्तर है तारीख दाऊदी में, जिसकी रचना अब्दुल्ला ने की थी। अब अगला प्रश्न है, शेरशाह के द्वारा कौन सा कार्य किया गया? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी, अर्थात जब्त प्रणाली की शुरुआत, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग और रुपया का प्रचलन, अर्थात उपयुक्त सही सभी जो हैं इसके सही उत्तर हैं। अब अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में स्थित सासाराम के किले का निर्माण करवाया था किसने? तो इसका सही उत्तर है शेरशाह ने। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह के द्वारा किया गया? शेरशाह के द्वारा नहीं किया गया। तो इसका सही उत्तर है इबादत खाना का निर्माण शेरशाह ने नहीं किया था। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में पटना का नव निर्माण करवाया था किसने? तो शेरशाह ने। अगला प्रश्न है, सहस्राम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है शेरशाह सूरी के मकबरे के लिए। अगला प्रश्न है, शेरशाह के मकबरे के संबंध में क्या सही है? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी सही है, अर्थात यह झील के मध्य में स्थित अष्टकोणी आकार का है। यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है, जिसके चारों ओर सीढ़ियां हैं और इसकी छत एक भव्य गुंबद के रूप में है। अब अगला प्रश्न है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? तो याद रखेंगे शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख वरन किस अफगान शासक के समकालीन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात शेरशाह और इस्लाम शाह के। अगला प्रश्न है, अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है इस्लाम शाह का। अगला प्रश्न है, शेरशाह के अधीन बिहार के कितने सरकारी अर्थात प्रमंडल थी? याद रखेंगे 7। अगला प्रश्न है, शेरशाह के द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना व्यय हुआ? तो इसका सही उत्तर है 5 लाख। 1529 ईस्वी में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया? तो इसका सही उत्तर है बहार खां। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया? तो इसका सही उत्तर है शेरशाह ने। तो आज के लिए हम लोग यहीं रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मध्यकालीन बिहार के सभी प्रश्नों को देख लेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।